एसएससी न्यूज प्रेजेंट योगी की छोटी बहन शशि की कहानी। चाय की दुकान चलाने वाली बहन मुख्यमंत्री भाई को 30 साल से राखी नहीं बांध पाई। नाम सुन योगी भी रो पड़े थे। एक टीवी इंटरव्यू में योगी से पूछा गया कि आपको पता भी है आपकी सबसे छोटी बहन किन हालातों में रहती है। योगी खामोश रहे। तभी इंटरव्यूअर ने बहन की तस्वीरें दिखानी शुरू कर दी। तस्वीरों में योगी की बहन घास काटते हुए नजर आती हैं। एक टीन के टप्पर वाली छोटी सी दुकान में चाय बनाती हुई दिखती हैं। इन तस्वीरों को देखकर योगी के मुंह में जैसे शब्दों का अकाल सा पड़ गया। उनकी आंखों में केवल आंसू थे। 20 मार्च 2022 को होली भाईदूज का त्योहार मनाया गया। बहनों ने अपने भाइयों के माथे पर टीका लगाया और उनके लंबे और सफल जीवन की कामना की। लेकिन एक बहन ऐसी भी है जो टीका तो क्या, अपने मुख्यमंत्री भाई को पिछले 30 साल से राखी तक नहीं बांध पाई है। लेकिन हाँ, भाई के सफल और लंबे जीवन की कामना करने में किसी भी बहन से पीछे नहीं है। शायद इसीलिए उनके भाई योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ पैदा हुए। योगी 6 साल के ही थे, तभी उनकी सबसे छोटी बहन शशि पैदा हुई। जैसे एक सामान्य परिवार के भाई बहन का प्यार होता है, ठीक उसी तरह योगी और उनकी बहन का रिश्ता रहा। हंसते खेलते, पढ़ते लिखते दोनों बड़े होते गए। साल 1992 आया, शशि की शादी हो गई। योगी की बहन शशि बमुश्किल 14 साल की ही रही होंगी। उनकी शादी पंचूर गांव से 30 किलोमीटर दूर कोठार गांव में कर दी गई। इधर योगी राम मंदिर आंदोलन से जुड़ गए। महंत अवैद्यनाथ के संपर्क में आए। उनसे प्रभावित होकर गुरु दीक्षा ले ली, उनके शिष्य बन गए। अब योगी अवैद्यनाथ की सेवा में रहना चाहते थे। अवैद्यनाथ ने कहा, घर वालों से बात करके आएं। योगी घर आए और कहा, मैं गोरखपुर में रहूंगा, लोगों की सेवा करूंगा। पिता आनंद सिंह बिष्ट को बेटे की बात ठीक से समझ नहीं आई, लेकिन वो मान गए। मां को लगा बेटा नौकरी करने जा रहा है। कुछ दिनों में क्लियर हुआ कि बेटा संत बन चुका है, तो घर वाले चिंता में आ गए थे। भिक्षा मांगने वाले साधुओं में अपने भाई को ढूंढा करती थी शशि। गरीब घर में ब्याही शशि ससुराल को ही अपनी दुनिया बना चुकी थी। एक दिन अचानक उनको खबर मिली कि उनका बड़ा भाई साधु बन गया है। खबर सुनते ही शशि का दिल बैठ गया। शशि की हालत ये हो गई कि उसके गांव भिक्षा मांगने आने वाले साधुओं में अपने भाई अजय को ढूंढने लगी। ये सिलसिला कई सालों तक चलता रहा। तब तक, जब तक शशि को ये पता नहीं चल गया कि उनका भाई गोरक्षनाथ पीठ का महंत बन गया है। फूल, प्रसाद, चाय और खाने का एक छोटा ढाबा चलाने लगी। खेती और भैंस पालने से शशि का गुजारा नहीं हो पा रहा था। शशि ने पति पूरन सिंह पायल के साथ मिलकर गांव के चर्चित माता पार्वती के मंदिर के पास ही फूल और प्रसाद की दुकान खोल ली। शशि के घर से करीब 2.5 किलोमीटर दूर नीलकंठ महादेव और माता पार्वती का मंदिर है। यहाँ बहुत से यात्री दर्शन करने आते हैं। मंदिर के पास करीब 70 दुकानें हैं, उनमें से एक झोपड़ी वाली दुकान शशि की भी है। शशि और उनके पति हर रोज 2.5 किलोमीटर पैदल चलकर दुकान चलाने आते हैं। इस दुकान में वे फूल, माला, प्रसाद और चाय बेचते हैं। कभी कभी यात्री खाने की डिमांड भी कर देते हैं, तो शशि थोड़ा एक्स्ट्रा आमदनी के लिए उन्हें खाना बनाकर भी खिलाती हैं। शशि के 3 बच्चे भी हैं, 2 बेटे और 1 बेटी। लोग कहते हैं शर्म नहीं आती, योगी की बहन होकर चाय बेचती हो। योगी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से कई लोग कहते हैं कि आपको शर्म नहीं आती, आप मुख्यमंत्री की बहन होकर चाय की दुकान चलाती हैं, इन हालातों में रहती हैं। मैं उनको एक ही बात कहती हूँ, मैं गरीब हूँ, ये मेरा नसीब है। शर्म तब आनी चाहिए जब आप कोई गंदा काम कर रहे हों।
किसी के हक का छीन कर खा रहे हूँ। मैं तो मेहनत करके अपनी गुजर बसर कर रही हूँ।